नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बेंगलुरु, जिसे भारत की आईटी राजधानी कहा जाता है, हर साल हजारों टेक प्रोफेशनल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है ये शहर। और ये शहर अपनी सॉफ्टवेयर कंपनियों, स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल फर्म्स के कारण लगातार विकास कर रहा है। लेकिन हाल ही में एक रेडिट पोस्ट ने शहर के विकास पर बहस छेड़ दी है। इस पोस्ट में एक यूजर ने अपने पटना के दोस्त से हुई बातचीत को साझा किया, जिसमें उस दोस्त ने दावा किया कि अगर बेंगलुरु में आईटी नहीं होता तो ये बिहार के किसी शहर की तरह होता। वही आपको बता दें, उसने कहा कि मेरे पटना के दोस्त ने कहा था कि अगर आईटी नहीं होता तो बेंगलुरु बिहार के किसी शहर जैसा होता। वो फिर भी ये कहने लगे कि अगर जो यहाँ पर नई इमारतें हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स और सुधारित इलाके हैं, वो सिर्फ आईटी की वजह से हैं। इस पोस्ट ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया और लोगों ने बेंगलुरु को सिर्फ आईटी हब के रूप में देखे जाने पर नाराजगी जाहिर की है। कई यूजर्स ने जवाब दिया कि बेंगलुरु की पहचान केवल आईटी तक सीमित नहीं है। एक यूजर ने ये तक कह दिया कि क्या उन्हें लगता है कि बेंगलुरु सिर्फ एक गांव था पहले। बेंगलुरु को हमेशा से गार्डन सिटी और पब सिटी के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, भले ही शहर पहले छोटा था लेकिन उसमें एक अलग ही क्लास थी। वही ये कहते हुए नजर आते हैं यहाँ पर कुछ यूजर्स ने तो ये भी याद दिलाया कि बेंगलुरु का शिक्षा क्षेत्र भी हमेशा से मजबूत रहा है। बेंगलुरु में आईआईटी नहीं है, लेकिन हमारे पास भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि आईआईएससी है, जो किसी भी आईटी से बेहतर है। एक यूजर ने ऐसा कहा था। आपको बता दें, जहां पर एक अन्य यूजर ने ये चुनौती दी थी कि बेंगलुरु सिर्फ कोरमंगला, व्हाइट फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक सीमित नहीं है। किसी को ये समझने की जरूरत है कि बेंगलुरु का असली चेहरा इन आईटी हब से बाहर भी है, उन्होंने कहा। आपको बता दें, अब अगर बात हम बिहार की करें तो आजकल बिहार को बहुत से लोग सबसे निचले राज्य का दर्जा देने लगे हैं। कई लोग बिहार की हालत को लेकर निराश है और इसे एक पिछड़ा हुआ राज्य मानते हैं, महज एक पिछड़ा हुआ राज्य। लेकिन ये समझना जरूरी होगा कि बिहार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। बिहार कभी शिक्षा, कला, संस्कृति और धर्म का बड़ा केंद्र था। वैशाली, नालंदा और पटना की ऐतिहासिक धरोहरें इस बात का प्रमाण है कि बिहार हमेशा से भारत के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में खड़ा रहा था। आपको बता दें, आज भले ही बिहार में कई समस्याएं हो, लेकिन ये राज्य भारत के विकास में हमेशा अहम भूमिका निभाता है। बिहार की मेहनती और समर्पित जनता ने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है, चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में हो। हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, कई कई दिग्गज अभिनेता बिहार से ही हैं। वही बिहार को केवल उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं बल्कि उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भी समझना जाना चाहिए। वही इससे ये साफ होता है कि बेंगलुरु और बिहार दोनों ही अलग अलग तरह से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। क्या आपको लगता है कि बेंगलुरु की जो सफलता है सिर्फ आईटी से है, आईटी से ही जोड़ना उसे उचित होगा? और बिहार की अगर हम बात करें, क्योंकि हम बिहार से हैं तो बिहार की हम बात करेंगे, और क्या बिहार को उसकी ऐतिहासिक धरोहरों और मेहनती जनता के कारण सम्मान नहीं मिलना चाहिए? सवाल अब भी खुला है। हम आपको इस मामले से जुड़ी और भी खबर और जानकारी जल्द ही देंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, बिहार के बारे में, और जिस तरीके से बिहार का कंपैरिजन बेंगलुरु से किया जा रहा है आईटी सेक्टर को लेकर, क्या आप सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।